दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टोरी टाइम पर। आज की कहानी है ऐसे इंसान की जिसके दृढ़ निश्चय ने कई लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला दिया, जिसकी वजह से कई वीरान गांव और जंगल पुनर्जीवित हो गए। जी हाँ, ये कहानी है राजेंद्र सिंह की, जिन्हें जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के अलवर जिले में जल संकट से जूझ रहे गांवों को पुनर्जीवित करने वाले राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। उनकी प्रेरणादायक कहानी समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण और सामूहिक प्रयासों की एक मिसाल है। आइए जानते हैं कैसे एक व्यक्ति के दृढ़ संकल्प और परंपरागत ज्ञान ने पूरे क्षेत्र को जल संकट से मुक्त कर दिया। राजेंद्र सिंह का जन्म 6 अगस्त 1959 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश के रोहतक चले गए। बाद में उन्होंने आयुर्वेद और औषधि विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। 1985 में राजेंद्र सिंह ने राजस्थान के अलवर जिले में समाज सेवा करने का निर्णय लिया। उन्होंने तरुण भारत संघ नाम से एक गैर सरकारी संगठन की स्थापना की और गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करना शुरू किया। अलवर जिले के गांवों में पानी की भारी कमी थी। यहाँ के लोग पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे थे। खेती भी पानी की कमी के कारण प्रभावित थी। राजेंद्र सिंह ने गांव के बुजुर्गों और अनुभवी लोगों के परामर्श से गांव वालों को समझाया कि परंपरागत जोहड़, जिन्हें छोटे तालाब कहा जाता है, बनाकर पानी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने लोगों को जोहड़ बनाने की आवश्यकता और इसके लाभ के बारे में समझाया। शुरुआत में लोगों ने उनके इस प्रयास को लेकर संदेह किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने मिशन को जारी रखा। राजेंद्र सिंह ने गांव-गांव जाकर लोगों को जोहड़ बनाने की आवश्यकता और इसके लाभ के बारे में समझाया। उन्होंने लोगों को इसके निर्माण के लिए प्रेरित किया और स्वयं उनके साथ श्रमदान किया। गांव वालों ने भी उनकी मेहनत और समर्पण को देखकर उनका साथ दिया। इस प्रकार सामूहिक प्रयासों से जोहड़ बनाने का काम शुरू हुआ। राजेंद्र सिंह ने सबसे पहले गोपालपुरा गांव में जोहड़ बनाने का काम शुरू किया। इसके लिए उन्होंने परंपरागत तरीकों का उपयोग किया, जिसमें स्थानीय सामग्री और गांव वालों की मेहनत शामिल थी। उन्होंने गांव के लोगों को समझाया कि जोहड़ बनाने से वर्षा का पानी संग्रहित होगा और भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा। कई महीनों की मेहनत और प्रयासों के बाद पहले जोहड़ का निर्माण पूरा हुआ। वर्षा के दौरान इस जोहड़ में पानी संग्रहित हुआ और धीरे धीरे गांव के कुएं और तालाबों का जल स्तर बढ़ने लगा।
इससे न केवल पीने के पानी की समस्या का समाधान हुआ, बल्कि खेती के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध हुआ। गोपालपुरा गांव में सफलता मिलने के बाद राजेंद्र सिंह ने अलवर जिले के अन्य गांवों में भी जोहड़ बनाने की मुहिम शुरू की। उन्होंने गांव वालों को इस कार्य में शामिल किया, उन्हें इसके लाभ के बारे में समझाया। सामूहिक प्रयासों से कई और जोहड़ बनाए गए, जिससे पूरे क्षेत्र का जल स्तर बढ़ने लगा। राजेंद्र सिंह के इस प्रयास ने अलवर जिले के कई गांवों को पानी की कमी से मुक्त कर दिया। उनकी इस पहल से प्रेरित होकर अन्य गांवों में भी जोहड़ बनाने की मुहिम शुरू हुई। उन्होंने करीब 8,600 से अधिक जोहड़ और अन्य जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया, जिससे कई नदियां पुनर्जीवित हो गई। उनके इस कार्य ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। राजेंद्र सिंह को उनके अद्वितीय योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 2001 में उन्हें रिबन मैगसेसे पुरस्कार से नवाजा गया, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इसके अलावा उन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज, जल का नोबेल पुरस्कार भी मिला। उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाने लगा। राजेंद्र सिंह के प्रयासों ने न केवल जल संकट को हल किया, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा दिया। उनकी जोहड़ निर्माण की पहल ने गांवों में हरियाली लौटाई, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा और लोगों की आजीविका में सुधार हुआ। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि परंपरागत ज्ञान और आधुनिक तकनीकों के समन्वय से कैसे पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। दोस्तों, राजेंद्र सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प, सामूहिक प्रयास और परंपरागत ज्ञान का उपयोग करके हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उनकी इस प्रेरणादायक कहानी से यह संदेश मिलता है कि जब हम समाज के हित में कार्य करते हैं और सामूहिक सहयोग से काम करते हैं, तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान ना हो सके। राजेंद्र सिंह ने यह साबित किया कि एक व्यक्ति के प्रयास से पूरा समाज लाभान्वित हो सकता है और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव लाए जा सकते हैं। राजेंद्र सिंह की यह प्रेरणादायक कहानी न केवल जल संरक्षण के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान की है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनकी यह कहानी समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और सामूहिक प्रयासों की शक्ति को पहचानने का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। तो दोस्तों, ये कहानी थी भारत के जल पुरुष की, जिनके समर्पण और दृढ़ निश्चय ने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक करें हमारे चैनल को, कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं आपको, ताकि हम आपके लिए और अच्छी कहानियाँ ला सकें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।